तो दोस्तों बांग्लादेश को टी20 और टेस्ट सीरीज में हराने के बाद अब इंडिया न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है इंडिया की टीम जो कि रिसेंट के टेस्ट मैचेस में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा कर आ रही है, और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड की टीम जो कि रिसेंट में बहुत ही खराब इनका परफॉर्मेंस रहा है। लगातार ये टेस्ट मैचेस अपना हारते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में और इस मुकाबले में हम लोग खास करके ये जानेंगे कि कौन से गिने चुने 2-3 खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड की तरफ से जो कि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें इंडिया की तरफ से 7 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए या फिर 8 खिलाड़ी को, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों कौन से ऑलराउंडर्स को बनाना चाहिए, रविचंद्र अश्विन को या फिर दोस्तों रचिन रविंद्रा को या फिर रविंद्र जडेजा को। बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपकी पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 16 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा सुबह में 9 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो चिन्नास्वामी का स्टेडियम तो आप सभी को पता ही है कि किस लिए जाना जाता है, ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है तो हाई स्कोरिंग मैच के लिए जाना जाता है। तो उसी ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के दोस्तों टेस्ट के पिच रिपोर्ट के ऊपर। और ये जो पिच रिपोर्ट है दोस्तों ये पूरी की पूरी टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर टेस्ट मैच का पिच रिपोर्ट कुछ अलग अंदाज से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो गलती से मैंने टी20 लिख दिया है। टेस्ट जो मैच हुए हैं वो दोस्तों 25 हुए हैं इस ग्राउंड पर चिन्नास्वामी में, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 10 बार जीती है और चेस करने वाली टीम दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 बार जीती है। और यहाँ पर ड्रॉ हुआ है दोस्तों मुकाबला 10 बार। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह भी रहेगी कि दोस्तों टेस्ट मैच में कई बार मुकाबले ड्रॉ भी हो जाते हैं, तो फिर भी यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा 316 रन। उसके बाद दोस्तों जो एवरेज स्कोर है जो सेकेंड इनिंग का वो दोस्तों 287 रन का है। थर्ड इनिंग का दोस्तों जो एवरेज स्कोर है 191 रन का, और फोर्थ इनिंग का जो एवरेज स्कोर है 107 रन का। तो धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। तो ये होगी दोस्तों चारों इनिंग्स की एवरेज स्कोर और दोस्तों यहाँ पर टोटल मैचेस। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पेस बसे स्पिन रिकॉर्ड्स के ऊपर, क्योंकि आप सभी को टीम बनाते समय बॉलर्स पर भी फोकस करना है और ऐसे प्लेयर्स जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हो। तो पेस वर्सेस स्पिन रिकॉर्ड्स की बात करें तो टोटल जो 25 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं उसमें से फास्ट बॉलर को दोस्तों इस ग्राउंड पर 318 विकेट मिली है, और स्पिन बॉलर को दोस्तों मिली है 398 विकेट। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस मुकाबले में आपको स्पिन बॉलर पर फोकस करना है, जैसे रविचंद्र अश्विन हो गए, रचिन रविंद्रा हो गए, फिर दोस्तों ग्लेन फिलिप्स हो गए, फिर दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा हो गए। और जो रिसेंट के मैचेस हुए हैं दोस्तों इस ग्राउंड पर, तीनों के तीनों मैचेस रिसेंट में दोस्तों इंडिया ही जीती है। तो इस मुकाबले में भी इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। और इसके बाद डायरेक्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कई मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, और 62 मुकाबले में दोस्तों 22 बार इंडिया जीती है, 13 बार न्यूजीलैंड जीती है, और 27 बार दोस्तों मैच ड्रॉ हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों मैचेस भी ड्रॉ होते हैं, सारे मैचेस ड्रॉ हुए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का पकड़ा हेड टू हेड में बहुत ही ज्यादा भारी है। तो इस मुकाबले में भी इंडिया जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। रिसेंट फॉर्म इंडिया का बहुत बेहतर है, पांचों का पांचों मुकाबला जीती हैं, और ये ना ही टी20 का है ना ही टेस्ट का है दोस्तों, ये पूरा पूरा मतलब ना ही ओडीआई का है, ये टेस्ट मैचेस का है। और न्यूजीलैंड का रिसेंट फॉर्म अगर देखिएगा टेस्ट मैच में तो केवल एक ही मुकाबला जीते हैं, लगातार 4 मुकाबला हारे हैं पिछले 5 मुकाबले में से। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब क्या रहेगी इस मुकाबले में इंडिया टीम की प्लेइंग 11 अपने पहले टेस्ट मुकाबले में। तो दोस्तों प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रहने वाली है जैसे बांग्लादेश के साथ थी। आपको रोहित शर्मा जो कि कप्तान है ओपनिंग करते हुए दिखेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ। फिर तीसरे नंबर पर शुभमन गिल आएंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे फेवरेट विराट कोहली, फिर 5वें नंबर पर केएल राहुल आएंगे, फिर ऋषभ पंत, फिर दोस्तों रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन। तो दोस्तों 8 नंबर तक आपको बैटिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद 9वें नंबर पर आकाशदीप आएंगे, फिर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो प्लेइंग 11 बिल्कुल यही रहने वाली है जो बांग्लादेश के खिलाफ थी। और अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर।
तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी जानेंगे जिनको एक तो बहुत कम लोगों ने लिया है और वो आपको अच्छा खासा रैंक और पॉइंट दिला सकते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। अब डायरेक्ट दोस्तों रिसेंट फॉर्म की बात कर लें तो ओपनर्स पर अगर आप लोग फोकस करिएगा तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनिंग करेंगे। जायसवाल का परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत अच्छा था, अभी बांग्लादेश के खिलाफ 51 रन की पारी खेले थे, फिर 72 रन की, फिर 56 रन की, फिर 10 रन की। तो 4 बार ये दोस्तों बैटिंग किए थे और चारों बार दोस्तों बहुत ही शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। पहले टेस्ट मैच में, सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग में, और उसके बाद फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में दूसरे टेस्ट मैच में। तो शानदार परफॉर्मेंस किए थे, 3 अर्स तक इन्होंने लगाया है। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही खराब था दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पिछले मुकाबले में 8 रन, उससे पहले 23 रन, फिर 6 रन और फिर 5 रन। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप लोग देखिएगा तो न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो आप लोग एज अ डिफरेंशियल, एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में आप लोग रोहित शर्मा को अपनी टीम में रखिएगा। बाकी सेफ ऑप्शन दोस्तों टॉप ऑर्डर से यशस्वी जायसवाल है, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है और जायसवाल साहब को भी बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। और रोहित शर्मा का रिसेंट फॉर्म बहुत पहले का देखिएगा तो 131 रन, 103 रन और 55 रन तो बनाए हैं। लेकिन अभी हालांकि बहुत अभी तुरंत रिसेंट फॉर्म देखिएगा कुछ दिनों का तो उतना अच्छा नहीं है। अब शुभमन गिल जो कि फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे, ये दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक इन्होंने अर्थ मतलब लगाया था, फिर उसके पहले 39 रन और पिछले मुकाबले में 6 रन। तो रिसेंट में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो शुभमन गिल को ज्यादा कोई नहीं ले रहे हैं, तो ये इस मुकाबले में ग्रैंड लीग में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों। पिछले मुकाबले में 29 रन, फिर 47 रन, फिर 6 रन, फिर 7 रन। बांग्लादेश के खिलाफ उतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन उससे पहले देखिएगा तो 76 रन, 121 रन, 76 रन और 46 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो दोस्तों टॉप के जो हमारे 4 खिलाड़ी हैं, इन 4 में से दोस्तों 2 खिलाड़ी का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, जायसवाल और शुभमन गिल का। और दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, इनका उतना अच्छा नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो यही दोनों का बहुत अच्छा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा का, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। विकेट कीपर से ऋषभ पंत और केएल राहुल की बात करें तो दोनों का दोस्तों रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। ऋषभ पंत रिसेंट में दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में तो फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 39 रन, 109 रन की पारी खेले हैं। बहुत पहले दोस्तों 150 रन भी लगाए हैं टेस्ट मैच में। केएल राहुल का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछले मुकाबले में 16 रन, उससे पहले 68 रन, फिर 22 रन, फिर 37 रन और उससे पहले 100 रन की भी पारी उन्होंने खेली है। तो ऋषभ पंत और केएल राहुल आप लोग के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तब दोस्तों आपको ज्यादातर केएल राहुल पर फोकस करना है। ऋषभ पंत को आप लोग तो एज अ डिफॉल्ट ऑप्शन लेकर चलेंगे ही, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में है। और केएल राहुल आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे। अब दोस्तों मेन ऑलराउंडर्स पर फोकस करें तो इंडिया की तरफ से 2 बेस्ट ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन। इन दोनों को आपको आंख बंद करके लेना है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। पिछले मुकाबले में रविंद्र जडेजा 3 विकेट, उससे पहले 8 रन 1 विकेट, फिर 86 रन 2 विकेट, फिर 3 विकेट। 4 मुकाबले में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किए थे। रविचंद्र अश्विन देख सकते हैं 3 विकेट, 2 विकेट, 6 विकेट और 113 रन की भी पारी खेले थे पहले टेस्ट मैच में, आप सभी को याद होगा फर्स्ट इनिंग में। तो बहुत शानदार है। रिसेंट में भी दोस्तों 5 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा ये दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बाकी जो हमारे 3 बॉलर दिख रहे हैं, 3 में से दोस्तों अगर आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर जाइएगा तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बेस्ट रहेंगे। और अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म भी देखिएगा तो आकाशदीप का रिसेंट फॉर्म बेहतर है दोस्तों, 5 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। और अभी बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट इन्होंने लिया था। जसप्रीत बुमराह का भी पिछले 2 मुकाबले में 6 विकेट है। मोहम्मद सिराज का उतना अच्छा रिसेंट फॉर्म नहीं है, बहुत ही कम इनको रिसेंट में विकेट मिली है। तो मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करके आप लोग आकाशदीप के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों इंडिया टीम के सारे खिलाड़ी की रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे मैचेस की सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट जो खिलाड़ी अब बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं, ध्रुव जेवल, सरफराज खान, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, यही अभी बेंच पर बैठे हुए हैं।
और बाकी जो मैंने नीचे नाम लिख रखा है ये दोस्तों एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में आए हैं, तो दोस्तों इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है। ऐप में दोस्तों ये सारे खिलाड़ी भी दिखा रहे होंगे, तो ये खिलाड़ी को आपको नहीं लेना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर कि कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा 11 मुकाबले टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 424 रन बनाए हैं 53 के एवरेज के साथ। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि रोहित शर्मा का एवरेज बहुत बेहतर है। जायसवाल नहीं खेले हैं। शुभमन गिल का 30 का एवरेज है मात्र 6 मुकाबले में। विराट कोहली 21 मुकाबले में 800 850 से ऊपर रन बनाए हैं 45 के एवरेज के साथ। तो विराट कोहली रोहित शर्मा का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। फिर ऋषभ पंत का 17 का एवरेज है मात्र, फिर केएल राहुल का 35 का है। फिर रविंद्र जडेजा का दोस्तों 16 मुकाबले में 35 का एवरेज है, 25 विकेट लिए हैं। रविचंद्र अश्विन 17 मुकाबले में 22 का एवरेज है और 66 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों दोनों टीम्स में कंपेयर किया जाए पूरे इतिहास से लेकर अभी तक, तो सबसे ज्यादा विकेट रविचंद्र अश्विन ने ही लिया है वेस्ट इंडीज दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इनको ही आपको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। आकाशदीप का नहीं है दोस्तों। जसप्रीत बुमराह का 6 मुकाबले में 6 विकेट, मोहम्मद सिराज का 2 मुकाबले में 3 विकेट। तो दोस्तों स्पिनर्स इस मुकाबले में फिर से डोमिनेट करते हुए आपको दिखेंगे, तो आपको स्पिन बॉलर पर ही फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। तो न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 है दोस्तों, अभी रिसेंट में ये जो टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेल कर आ रहे हैं सेम रहेगी। टॉम लेंथन जो कि कप्तान है ओपनिंग करेंगे डेवन कॉनवे के साथ। फिर तीसरे नंबर पर केन विलियमसन आएंगे, फिर सचिन रविंद्र, डैरी मिचेल, फिर टॉम यहाँ पर बुंडेल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स, फिर मिचेल सेंटनर, टीम सऊदी, अजाज पटेल और मैट हेनरी। इधर से भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोग लिए हैं और उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत बेहतर है। जैसे अजाज पटेल हो गए, टीम सऊदी हो गए, जो कि अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी शॉक हो जाइएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट टेस्ट मैचेस के फॉर्म के ऊपर। तो टॉम लेंथन और डेवन कॉनवे का बहुत खराब है दोस्तों। रिसेंट में कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस किए हैं, ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। अगर दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड की रिसेंट फॉर्म बेहतर होती। तो दोस्तों टॉम लेंथन पिछले 3 मुकाबले में देख सकते हैं कि लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, 0 रन 2 रन, उससे पहले 28 रन, फिर 2 मुकाबले में 70-73 रन की पारी खेले थे, फिर 3 मुकाबले में फ्लॉप, फिर 2 मुकाबले में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं है। तो टॉम लेंथन को आप लोग बिल्कुल भी ना लें, इनको भले ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हो, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो मेगा ग्राइंडिंग में इनको ले सकते हैं। डेवन कॉनवे जो कि विकेट कीपर सेक्शन से हैं, इनका भी रिसेंट में देख सकते हैं टेस्ट मैच में पिछले 15-20 मुकाबले में अगर देखिएगा तो एक मुकाबले में केवल 61 रन की पारी खेले हैं पिछले मुकाबले में। बाकी सारे मुकाबले में 200 T20 जैसा रिकॉर्ड है, 10 रन, 20 रन, 17 रन। तो दोस्तों आप लोग खोज सकते हैं कि डेवन कॉनवे का परफॉर्मेंस कितना खराब है फिलहाल टेस्ट मैच में। तो दोनों ओपनर्स बहुत ही कमजोर ओपनर्स हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो टॉम लेंथन को ले सकते हैं, अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में। बाकी दोस्तों टेस्ट मैच में ज़्यादा आप लोग मतलब निवेश ना करें आप लोग, क्योंकि बहुत लेट होता है। यहाँ पर केन विलियमसन की बात करें तो केन विलियमसन थोड़े भरोसेमंद रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 133 रन, 109 रन, फिर दोस्तों 51 रन, 50 रन, पिछले मुकाबले में 46 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। सचिन रविंद्र पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले 39 रन, 82 रन और 92 रन की पारी खेले हैं। तो मिडल ऑर्डर से यहाँ पर 2 खिलाड़ी बेस्ट रहेंगे, एक तो दोस्तों केन विलियमसन और दूसरे सचिन रविंद्र। तो इन दोनों पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। बाकी दोस्तों टॉप के दोनों ओपनर्स को ड्रॉप कर देना है। फिर डैरी मिचेल और दोस्तों टॉम बुलंडेल की बात करें तो दोस्तों इन दोनों को आपको तभी लेना है, और ग्लेन फिलिप्स को भी, जब दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों वुमेन नहीं दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करे, तभी दोस्तों आपको यहाँ पर डैरी मिचेल, टॉम को लेना है, फिर ग्लेन फिलिप्स को। हालांकि डैरी मिचेल का रिसेंट पिछले 3 मुकाबले में ये भी फ्लॉप है, बहुत पहले का परफॉर्मेंस ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर टॉम बुलडेन की बात करें तो इनका पिछले मुकाबले में 60 रन और उससे पहले भी लगातार 3 मैच में फ्लॉप। ग्लेन फिलिप्स भी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस ठीक है दोस्तों, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं, 78 रन, फिर उससे पहले 3 विकेट। तो ग्लेन फिलिप्स को आप लोग ले सकते हैं टॉस के हिसाब से, अगर पहले बैटिंग करते हैं तब पर भी, चाहे चेस करती है तब पर भी, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं। बाकी डैरी मिचेल और टॉम बुलडेन को आप लोग केवल पहले बैटिंग करेगी न्यूजीलैंड की टीम तभी लेना है। अब मिचेल सेंटनर की बात करें, जो कि यहाँ पर एक ऐसे ऑलराउंडर है जिनको बहुत कम लोग ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों रिसेंट में देखा जाए तो 67 रन पिछले मुकाबले में, फिर 29 रन, फिर 1 विकेट, फिर दोस्तों लगातार 4 मुकाबले में 3-3 विकेट लिए थे, और वो बहुत पहले का है।
लेकिन रिसेंट में श्रीलंका के खिलाफ कुछ खास इनका रिकॉर्ड दिखा नहीं है। तो मिडल सेंटर को भी आप लोग ड्रॉप करिएगा, क्योंकि एज अ मेन बॉलर हैं। तो बॉलर में दोस्तों रिसेंट में इनको विकेट नहीं मिली है, बहुत पहले लगातार 4 मुकाबले में 3-3 विकेट लिए हैं, लेकिन ये उतना मायने नहीं रखेगा। अब दोस्तों जो मेन यहाँ पर 3 बॉलर हैं, टीम सऊदी, अजाज पटेल और मैट हेनरी, तो ये तीनों बॉलर का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है रिसेंट में। टीम सऊदी का तो दोस्तों कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अजाज पटेल पिछले देख सकते हैं 6 विकेट 2 विकेट फिर 2 विकेट, और मैट हेनरी 5 विकेट 6 विकेट 3 विकेट फिर 5 विकेट 3 विकेट 7 विकेट 2 विकेट। तो मैट हेनरी को बहुत कम लोगों ने लिया है। तो दोस्तों मैट हेनरी, अजाज पटेल और टीम सऊदी, इन तीनों पर आपको फोकस करना है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर जाना चाहते हैं तो टीम सऊदी को रख सकते हैं टीम में। रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर जाना चाहते हैं तो अजाज पटेल और मैट हेनरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी न्यूजीलैंड की टीम की रिसेंट फॉर्म। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से खेलने का चांसेस तो मुझे लग नहीं रहा किसी का है। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो टॉम लेंथन 18 मुकाबले खेले हैं, 32 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ। डेवन कॉनवे का 36 का है, केन विलियमसन का 37 का है। तो टॉप ऑर्डर से टॉम लेंथन और दोस्तों केन विलियमसन, इन दोनों का रिकॉर्ड बेहतर है। सचिन रविंद्र का कुछ खास नहीं है, 3 विकेट लिए 4 मुकाबले में। डेरी मिचेल का 34 का है, टॉम ब्लैंडन का 20 का है। फिर बॉलिंग सेक्शन से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मिचेल सेंटर 6 मुकाबले में 10 विकेट। सबसे बेहतर रिकॉर्ड है टीम सऊदी का, 21 मुकाबले में 52 विकेट, और अजाज पटेल 6 मुकाबले में 17 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि 6 मुकाबले में 17 विकेट लेना मायने रखता है इंडिया जैसे टीम के खिलाफ। तो आप लोग टीम सऊदी और अजाज पटेल पर फोकस करिएगा। मैट हेनरी का 4 मुकाबले में 6 विकेट ही है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये रहेगी दोस्तों हमारी यहाँ पर फाइनल टीम इस मैच के लिए, और इससे भी बेहतरीन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और जो पिछला मुकाबला वोमेन्स का हुआ दोस्तों, पाकिस्तान वोमेन और न्यूजीलैंड वोमेन, उसमें हम लोग ने बहुत ही शानदार ग्रैंड लीग विन की है। तो आप लोग फटाफट से जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। और कप्तान दोस्तों मैंने इस टीम में बनाया है इस मैच में रविचंद्र अश्विन को, वाइस कप्तान रविंद्र जडेजा। तो वाइस कप्तान आप लोग टीम सऊदी चाहे आजाद पटेल को भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ऑलराउंडर्स पर आपको फोकस करना है, ऑलराउंडर्स को ही कैप्टन वाइस कैप्टन करिएगा। और इधर से सचिन रविंद्र को मैंने लिया है, जसप्रीत बुमराह और टीम सऊदी और आजाद पटेल को। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों मैंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को मैंने लिया है। तो दोस्तों ये हो रहेगी यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। केन विलियमसन को मैंने लिया है यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से। तो 7 खिलाड़ी मैंने इंडिया की तरफ से लिया है और 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से। और ये जो मैंने टीम बनाई है पूरी इंडिया को सपोर्ट करते हुए। और जैसे भी टॉस होगा, अगर प्लेइंग 11 में बदलाव होगा तो थोड़ा सा टीम चेंज हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप लोग इस टीम में बदलाव करना चाहते हैं तो टॉप ऑर्डर से टॉम लेंथन को ले सकते हैं, चाहे दोस्तों आप लोग यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से भी ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों फिलिप्स को ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बैटिंग और बॉलिंग कराएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये टीम बेस्ट रहने वाली है, और कप्तान तो रविचंद्र अश्विन ही बेस्ट रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।